ये जो अवसर आपको मनुष्य शरीर का मिला है, ये बड़े भाग्य से मिला है। जिन देवी देवताओं की आप पूजा करते हो, वो देवी देवता ये मनुष्य शरीर पाने के लिए उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमको मनुष्य शरीर दे दीजिए। अब आप थोड़े में ही समझ लो कि जिनकी आप पूजा करते हो और वो आपके शरीर पाने के लिए उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, क्या खूबी है इस मनुष्य शरीर में। हम लोग समझ नहीं पाए, हम लोग भूल भुलैया में भटकते रहे। गुरु महाराज हमेशा बताया करते थे कि अरे बच्चों, ये 4 खान और 84 लक्ष्य योनियां घूमने के बाद एक बार ये मौका तुमको मिला है। अगर ये मौका पा करके निंदा बुराई आलोचना चोरी चुगली छल कपट राग द्वेष में लगा दोगे तो ये अनमोल मनुष्य शरीर निरर्थक और बेकार चला जाएगा। यहां तक गुरु महाराज ने आपको आदेश दिया कि 22 घंटे खेती दुकान दफ्तर नौकरी काश्तकारी किसानी जो भी शरीर रक्षा और परिवार रक्षा के लिए करते हो, लेकिन 2 घंटे सच्चे मन से बैठकर किसी भेदी से भेद लेकर के और इस मनुष्य मंदिर पे सोए हुए परमात्मा को जगाने का काम कर लो। अब परमात्मा कौन सो रहा है? आत्मा ही परमात्मा का अंश है। आप रामायण पढ़ते हो, रामायण में महापुरुषों लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि, यानी वो मालिक का अंश, वो ईश्वर और परमात्मा खुदा गाड अल्लाह का वो अंश। जैसे हम आप अपनी भाषा में आत्मा कहते हैं, कोई रूह कहता है, अपनी अपनी भाषा है, बात एक ही होती है। तो वो आत्मा इस मनुष्य शरीर पर बैठी हुई सो गई, आंख बंद हो गई। आंख कैसे बंद हो गई? कर्म के शुभ और अशुभ कर्मों के पर्दे हमारी जीवात्मा की आंख के सामने पड़ गए। जैसे ये सूर्य है और अभी काले बादल मेघ आ जाए तो सूर्य के प्रकाश को छुपा लेगा, सूर्य छुप जाएगा, समाप्त नहीं होगा, सूर्य ढक जाएगा। और जब कोई ऐसी हवा चलेगी और जब बादल छट जाएंगे तो सूर्य पुनः फिर प्रकाशित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से प्रेमियों, शुभ और अशुभ कर्मों की चट्टाने हमारे इस मनुष्य शरीर पर जो दोनों आंखों के बीच में वो अविनाशी का अंश आत्मा बैठी हुई, तो ये शुभ और अशुभ कर्मों की चट्टानों ने उसको ढक लिया। अब प्रेमियों, एक शुभ कर्म है और एक सत्कर्म है। आज जैसे शिवरात्रि का दिन है, लोग कितने भाव भक्ति से भगवान शंकर की पूजा करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, कितनी भाव भक्ति से पूजा करते हैं। तो ये शुभ कर्म है, इसका भी फल मिलता है। ये न सोचना कि हम देवी देवताओं की पूजा करें तो फल न मिले। अरे गंगा स्नान करोगे उसका भी फल स्वामी जी महाराज कहते थे मिलेगा, देवी देवताओं की पूजा करोगे उसका भी फल मिलेगा, लेकिन ये फल शरीर हित के लिए मिलेगा। इसे मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, धन मिल जाए, ओहदा बड़ाई मिल जाए और राजकाज मिल जाए, ये सब कुछ मिल सकता है, लेकिन आत्मा का कल्याण इस पूजाओं से नहीं हो सकता है। आत्मा का कल्याण जब अंतर चेतन से चेतन को अमल किया जाएगा। चेतन क्या है? चेतन वो शब्द है, चेतन वो नाम है। ए प्रेमियों, हमारे गोसाई जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तज नाहिन आन आधार। उस रघुनाथ के नाम का ही आधार है कलयुग में। महात्माओं ने भी बताया है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम का आधार है। अब नाम कौन सा है, हमें खोज करना है। खोज कहां से मिलेगी? जब हम किसी नाम के भेदी महात्मा के पास जाएंगे और अपने श्री मुख से जब वो नाम का दान देंगे
और नाम जप की विधि बताएंगे, यानी सुमिरन, ध्यान और जब भजन बताएंगे, हम वो नाम का दान लेकर के इस मनुष्य मंदिर को पाक और साफ रखते हुए, देखो अगर मनुष्य शरीर मंदिर ये गंदा हो गया तो फिर न सुमिरन हो सकता है, न ध्यान हो सकता है और न भजन हो सकता है। आप सबसे पहले हमारे साधक प्रेमियों से, सत्संगी भाई बहनों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप अपने अंतःकरण को निर्मल कर लो। जब तक अंतर निर्मल नहीं होगा तब तक भगवान मिलने वाला नहीं है। रामायण में भी महापुरुषों ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जन मतलब सबको नहीं कहा, जिसका मन निर्मल होगा वही जन हमको प्राप्त कर सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न। अब आप महापुरुषों की वाणी मान लो, संत महात्माओं की तो आप सुनते नहीं हो। महात्मा कहते हैं इधर आओ, तुम उधर को भग रहे हो। महात्मा कहते हैं ये न करो, तुम वो ही कर रहे हो। तो महात्मा करें तो क्या करें? वो तो आपको समझा ही सकते हैं, बता ही सकते हैं कि अरे भाई ऐसा कर लो तो मिल जाएगा। अब तुम कहते नहीं हो, तुम तो सोचते हो कि अब रेडीमेड जमाना चल रहा तो रेडीमेड भजन भी हो जाएगा, ये कर लो भजन हो गया, ये कर लो भजन हो गया। अरे नहीं, भजन करना पड़ेगा। भजन आतुरी कीजिए और काम में देर, संसार के कामों में देर कर लो लेकिन अपने काम में देरी न करो। क्यों? कहा भरोसा देह का और बिनस जात क्षणमाए। इतने भैया बैठे हुए, इतनी बहनें बैठी हुई हैं, पता नहीं अगला इतवार किसी को मिले या न मिले। किसी को पता है? किसी को पता नहीं, पल की खबर नहीं है, पल में प्रलय होता है। हमारे महापुरुषों ने कहा है हम आज और काल में टाल रहे हैं, सुबह और शाम में टाल रहे हैं। टालते हैं कि नहीं टालते हैं? जब नहीं बना तो कहा सुबह करेंगे, सुबह देरी हो गई, गैया भैंसिया चिल्लाने लगी तो कहा शाम के करेंगे। अब जब शाम के रात हो गई, टाइम हो गया और फिर के खा लिया, अरे कहा गुरु महाराज सुबह करेंगे। तो ये कब करोगे? कब करोगे? आज करे सो, कहते ना काल करे सो आज कर। कल किसी का आया नहीं, कल किसने देखा? किसी ने कल नहीं देखा है। जैसे दुकानों में लिखा होता है आज नगद कल उधार, और जब कल पहुंचो तो कहीं कल उधार, फिर पहुंचो तो कल उधार। कल कभी आता ही नहीं है। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी ये बहुरी। बार बार नहीं पाइए मानुष तन की मौज। अरे भैया बहनों, ये मनुष्य शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। तो बहुरी करे वो कब, पता नहीं कब मिले और कब न मिले। और फिर कलयुग में मनुष्य शरीर मिले या न मिले, क्योंकि कलयुग सब युगों से सुंदर युग है। लोग इसका नाम लेकर के गंदे कार्य करते, अरे कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है। और महात्मा बड़े अच्छे शब्दों से कहते हैं कि कलयुग सम नहीं आन युग। आन माने और, कलयुग सम नहीं आन युग। और जो नर कर विश्वास, विश्वास करो कलयुग में उम्र कम है। इसी प्रकार जब उम्र कम है तो संतों ने साधना बहुत सरल कर दिया है। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी, 90 हजार वर्ष लोग, 95 हजार वर्ष लोग उल्टा पेड़ों में टंगते थे, कैसे कैसे क्या करते थे। त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र हुई, 9 हजार वर्ष लोग तपस्या करते थे। द्वापर में 1,000 वर्ष की उम्र हुई, 900 वर्ष, 950 वर्ष लोग तपस्या साधना करते थे, तब कहीं मिलते थे। और कलयुग में 100 वर्ष की उम्र है। तो महात्माओं ने दया कर दिया बहुत। आज हमारे भैया जी आए हैं, बैठे हैं, तो एक प्रश्न किया था, कहा ये बताओ कलयुग में अब लोग कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, मन का से और वचन से कर्म से ये सब पाप लग जाते हैं। तो बताओ कैसे सुमिरन ध्यान होगा? अब तो कुछ न कुछ सोच आई जाती है, ये दृष्टि है और कुछ न कुछ तो देखती है, ये वाणी है कुछ न कुछ तो बोली देती है। तो अगर ये सब पाप लगते रहे तो फिर सुमिरन ध्यान भजन होने वाला नहीं है। बहुत अच्छी बात है।
बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी महाराज भी कहते थे इस वाणी से ऐसा बोलो। आगे भी महात्माओं ने कहा है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। आवेश में जब बोला जाता है तो ये पता नहीं होता कि हम अगले को क्या शब्द कहने जा रहे हैं। आवेश मतलब क्रोध में। ऐसे वाणी ऐसी बोलो, विचार के बोलो कि हम ये कहने जा रहे हैं, अगले को कष्ट तो नहीं होगा, हमारे शब्द का बाण तो नहीं लगेगा। ऐ प्रेमियों, बाण तीर का घाव छुप जाता है, बंद हो जाता है, फट जाता है। जैसे फोड़ा फुड़िया फुंसी हो जाए और डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो गहरा घाव जख्म बन जाता है। वो जख्म दवा और पट्टी से धीरे 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 बराबर हो जाता है, खत्म हो जाता है और उस घाव की याद भी भूल जाती है। लेकिन ये शब्द का जो घाव होता है ये ताउम्र तक कभी पुरने वाला नहीं होता है। पिता और पुत्र से विवाद हो जाए, पुत्र कुछ पिता को अशब्द कह दे तो पिता और पुत्र एक हो जाएंगे, बातचीत होगी। लेकिन जब पिता को ध्यान आएगा तो उस शब्द के घाव से टीस आ जाएगी। इसे हमको ऐसा कहा था। पति पत्नी से विवाद हो जाए, पति या पत्नी कोई एक ऐसे शब्द कह दे तो पति पत्नी एक हो जाएंगे, लेकिन वो शब्द का घाव मिटने वाला नहीं है। ये आप विचार कर लो। तो वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें। भैया जी जब आप हाथ जोड़ के बात करें और भैया जी ठीक हो और अच्छे हो, तो इसी भाषा से वो भी प्रयोग करेगा तो आप भी शीतल हो जाएंगे, वो भी शीतल हो जाएंगे। अब आपको तुम रे तू बेते पे बात करोगे तो वो भी रे तू बेते बात करेगा, तो ना आप शीतल होगे और ना वो शीतल होगा। प्रेमियों, शब्द ऐसे विचार के बोलना है। तो प्रेमियों, कलयुग में 100 वर्ष की आयु है, उम्र है, लेकिन इसमें भी कर्मानुसार लग गया। अगर अच्छे कर्म हैं तो 100 के ऊपर निकल जाओ। स्वामी जी महाराज एक बार मथुरा बोले थे कि बच्चों इसी धरती पर अभी 500 वर्ष के महात्मा, लेकिन वो बाहर नहीं घूमते हैं, वो पंदराओं में बैठे हुए हैं, साधनाओं में लीन हैं। तो जब कलयुग में 100 वर्ष की उम्र है तो 500 वर्ष के महात्मा कैसे, ये विचार आपके अंदर आ जाएगा। लेकिन प्रेमियों, ये श्वासों की पूंजी मिली है, 100 वर्ष की श्वासों की गिन करके पूंजी मिली है। अब आप इसको जितना जल्दी खर्चा कर दोगे उतने जल्दी शरीर छोड़ना पड़ जाएगा, और अगर बचा बचा के इसको खर्चा करोगे तो और उम्र बढ़ जाएगी, 100 को ऊपर निकल जाओ। स्वामी जी महाराज देखो इसी में तो रहे आपके बीच में, और हमने तो देखा समझा नहीं, सुनी सुनाई बता रहे हैं कि 116 वर्ष गुरु महाराज की उम्र थी, कोई कहता है 129 वर्ष गुरु महाराज की उम्र। तो ये 16-29 कैसे गुरु महाराज के बढ़ गए जब 100 वर्ष की उम्र। लेकिन वो 18-18 घंटे साधना में बैठते थे। तो साधना में श्वासों की गति कम होती है। जब आप बैठो साधना में सीधे बैठ जाओ तो ये श्वासों की गति धीमी निकलती है। बैठत 12, चलत 18, बैठने में 12 श्वासें निकलती हैं, चलने में 18 श्वासें निकलती हैं, और सोवत 32, आगे नहीं बताएंगे, सोने में 32 श्वासें निकलती हैं। तो आप श्वासों की पूंजी जितना छुपा के रखेंगे, जितने बचा करके रखेंगे, उतनी उम्र आपकी बढ़ेगी। वैसे तो 100 साल की उम्र है, लेकिन 50 साल की रात हो गई और 50 साल का दिन हो गया, तो रात तो सोने में 50 साल चले गए कि नहीं चले गए। अब बचे 50 साल, तो 10-12 साल गुल्ली डंडा खेल कूद वाले चले गए, मैच वैच में चले गए। अब 50 में 12 निकल गए तो हमको लगता है 38 साल बचे, 38 बचे, और 38 साल में पढ़ाई लिखाई नौकरी लग गई। अरे 20 साल तक पढ़ाई किया, 22 साल तक पढ़ाई किया,
नौकरी लग गई तो 17 साल की नौकरी चल गई, तो बताओ भजन करने का समय कहां निकलेगा? नहीं निकलेगा। प्रेमियों, यही सब कुछ करते हुए लड़ाई झगड़ा, हाय आफत मुसीबत दुख बीमारी तकलीफ अर्जे कर्जे हर्जी मर्जी, ये सब करते हुए थोड़ा समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो। अरे जब तक जिंदगी है फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो। कुछ समय तुमको निकालना पड़ेगा। अगर समय नहीं निकाला तो फिर पछताइयो अवसर बीते, जिसको आज हम अपना मान रहे हैं कि ये सब हमारे हैं हमारे हैं हमारे, लेकिन है कोई आपका? पति पत्नी के अगाध नाते होते हैं, लेकिन जब वो घड़ी आती है तो दो में एक छोड़ के पहले चले जाते हैं। अगर हमारे होते तो कैसे जाते, कैसे चले जाते? ये हमारा भूल का पर्दा पड़ा है कि ये सब मेरा सब मेरा सब मेरा, कुछ नहीं। ये तो मृत्युलोक की बाजार है, नाना प्रकार के खिलौने यहां बिक रहे हैं, सांसों की पूंजी है, सांसों का पैसा है, सांसों का दाम है, और खरीद लो जिसको जो इच्छा। लेकिन ये तुम्हारा नहीं है। खरीदारी तो कर रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा नहीं है। मां कहती है बच्चा मेरा है, मां कहती है बच्चा मेरा है, पिता कहता है बच्चा मेरा है, भाई कहता है भाई मेरा है, बहन कहती है बहन भाई मेरा है, लेकिन है कोई किसी का? कुछ नहीं। ये खिलौने हैं, तुम व्यर्थ में रोते हो, व्यर्थ में चिल्लाते हो। अरे जिसका खिलौना था उसने अपना ले लिया, खिलौने तो लिया है। खिलौना का मतलब पावर ले लिया है। खिलौना तो तुम्हारा यहीं पड़ा हुआ है, जो बना था मिट्टी और प्लास्टिक का, तो वो तो सामने पड़ा है। और तुम उस पावर के लिए क्यों रो रहे हो? वो पावर तो परमात्मा का है, और जब तक उसकी मर्जी रही तुमको दिए रहा, मर्जी समाप्त हो गई, अपना पावर खींच लिया, तुम वृथा में दुख करते हो। लेकिन अभी मौका है, इस दुख और सुख के वियोग से बचने के लिए अभी आपके पास टाइम है। कितने युग हो गए यही रोते रोते। ये शरीर के पीछे भी परिवार था भैया बहनों, थे परिवार के नहीं? लेकिन आपको याद नहीं है कि वो बच्चे भूखे पड़े हैं, वो पति क्या है, पत्नी कैसी है, क्या याद करते हो किसी? जय गुरुदेव। आप सभी सत्संगी भाई बहनों को हार्दिक जय गुरुदेव।